हेलो फ्रेंड्स, ये हिजामा सेशन हो रहा है। यहाँ पे ये भाई हैं, इनको डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने की वजह से इनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और इसलिए इन्होंने हिजामा कराया है। हिजामा कराने से डैंड्रफ की समस्या है वो कमी आएगी। उसके अंदर बाल जो हैं बहुत पतले हो जाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। लोगों के बाल घने हो गए हैं इससे, और साथ साथ जो है हेयर रीग्रोथ होने में भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। सर्दियों में जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो उससे हमारे स्किन के ऊपर जो है रूखापन आ जाता है और रूखापन आने की वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। तो सर्दियों में इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आजकल की जो हमारी ख़राब लाइफस्टाइल है, हमारा खान पीन है, जंक फूड्स हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं, जिसमें डीएसटी हार्मोन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर इसका ये अंदर इम्बैलेंस आ जा रहा है तो हमारे हेयर्स के ऊपर बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे हेयर्स जो है बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं और मजबूती नहीं रहती है, सफ़ेद बहुत जल्दी हो जाते हैं, टूट के गिरने लगते हैं। इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी से और माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हिजामा कराने से डीएसटी हार्मोन के अंदर जो इम्बैलेंस है वो भी ठीक होता है, हेयर्स में ग्रोथ जो है अच्छी होती है। और ये भाई का थर्ड हिजामा सेशन है। पहले इनको रूसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाल पतले होकर बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, नहाते समय बाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, हाथों में बाल झड़ते थे, जैसे दिखता है। अब आपको कितना फ़ायदा मिला है आप बता सकेंगे? जी डॉक्टर साहब, मुझे मेरे बाल मोटे होने लगे हैं, बाल मेरे झड़ते नहीं हैं। अच्छा। और कुछ हद तक सही है। रूसी जो बहुत ज़्यादा हो वो रही कम हो गए कुछ। रूसी में कमी आ रही है ना? और बाल जो बहुत पतले हो गए थे वो आपके, मोटे हो गए हैं। अच्छा, मतलब भैया कह रहे हैं कि बाल रोई की तरह एकदम पतले थे और अब जो है मोटापन आ गया है बालों में और टूटने की समस्या जो थी वो एकदम से कम हो गई है। तो भैया ने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लिया है और कपिंग थेरेपी करा है। आयुर्वेद में स्किन की और हेयर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें रक्त यानी ब्लड को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। अगर हमारा ब्लड ख़राब होता है, कुछ गंदगी या टॉक्सिन्स उसके अंदर आती हैं, तो उसके वजह से स्किन और हेयर्स की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। बाल पतले होना, बाल झड़ना, बाल जल्दी सफ़ेद होना, तो ये सब कारणों में हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं ब्लड को। तो ब्लड अगर हमारा अच्छा रहेगा, हमारा मतलब जो हमने कपिंग थेरेपी की है, इससे हमारी बॉडी के अंदर से जो भी गंदगी है, टॉक्सिन से वो निकल जाती है, इससे हमारा खून अच्छा होता है। तो इसलिए इस बीमारी में हमें ज़्यादा फायदा की समस्या होती है। उसमें ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारे स्काल्प को बराबर नहीं मिलता है या हमारे स्काल्प को न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिल रहा है, तो फिर वहाँ पे डैंड्रफ, हमारी जो स्किन है वो डेड स्किन छोड़ती है, मतलब टिश्यूज जो है डेड मर जाते हैं, तो वो वहाँ पे धीरे धीरे वाइट वाइट करके छोड़ता है। मतलब नरिशमेंट ना मिलने की वजह से सारी प्रॉब्लम है। और अगर नरिशमेंट मिलने लगेगी तो आपके स्काल्प के अंदर जो है बार बार डैंड्रफ नहीं बनेगा। तो ये भाई को बहुत दिनों से डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी, लेकिन कपिंग से इनको इतना अच्छा फायदा मिला है कि जो डैंड्रफ था वो उसमें कमी आ गई है बहुत हद तक। बाल जो एकदम पतले हो गए थे, रोए की तरह एकदम पतले हो गए थे और झड़ रहे थे, इनका कहना है। तो अब एकदम हो गया है कि बाल में मोटापन भी आ गया है और झड़ना बंद हो गया है। अभी तक भाई को ये फायदा नहीं हुआ है कि नए बाल उनमें चालू नहीं हुए, नए बाल जो है वो अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगर इसी तरह रिजल्ट अच्छा मिला और भाई ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ और सारी मेडिसिन का बराबर से इस्तेमाल करेंगे तो नए बाल आने के चांसेस भी बहुत लोगों में बहुत अच्छा रहता है। तो ये आयुर्वेद का फायदा है और कपिंग थेरेपी का फायदा है कि आपको आप पहले ही 2 सेशन 3 सेशन में बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलने चालू हो जाते हैं। साइड इफेक्ट्स इसके कुछ नहीं है, ना ही कोई बहुत ज्यादा दर्द होता है इसमें। आप आसानी से हिजामा करा के, कपिंग थेरेपी करा के अपने बालों को तो आप स्ट्रांग बना ही रहे हैं, साथ साथ में शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो भी निकलता है, हमारा ब्रेन को भी हेल्दी और रिलैक्स फील होता है।